प्यारे बच्चों, देखिए, आज आप लोगों को और आप लोगों को ही नहीं बल्कि आपके माता पिता को भी यह जानना आवश्यक है, हम हिंदी को कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, क्या करके हम हिंदी को सीख सकते हैं। तो इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कारण है, हम सारा कार्य यानी हमारा सुबह से लेकर के और रात्रि सोने तक सारे कार्य हिंदी में ही पूर्ण होते हैं। हमारी मातृभाषा भी हिंदी ही है, इसलिए इनको जानना जरूरी है कि कैसे हम इनको सीखेंगे। उदाहरण के लिए, आप जैसे क अक्षर बोलते हैं, क से कमल, क से कबूतर, इस तरह के चित्रों को भी दिखला करके अगर चित्र को दिखलाया जाएगा तो बच्चे चित्रों की तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं। उनका मस्तिष्क आसानी से मुड़ता है और इस चीज को ध्यान में रखकर रात्रि को अगर बच्चा सोने जाता है, उस समय माता पिता के लिए वे 10 से 15 मिनट और अगर 20 मिनट कर देते हैं, फिर तो सोने पर सुहागा कहानियों को सुना सकते हैं। अध्यापक कार्ड के माध्यम से बच्चों को, 2 बच्चों को ले लें, उनको क और ब, एक बच्चे को क दूसरे को ब दे करके और उनसे कहें मिलाएं, सामने वाले से कह दें पढ़ने के लिए। यह भी बड़ा ही उत्तम माध्यम है। अध्यापक कविताओं को गा करके अगर सुनाते हैं, इससे भी बच्चे जल्दी से सीखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको अपना करके आप सबको हिंदी पढ़ाना आसानी से सिखलाया जा सकता है। और खास करके आज का जो कार्यक्रम है, जो आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यह माता पिता और अध्यापकों को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है। तो देखिए, हम कुछ शब्दों या वाक्यों को लेकर के आए हैं जिनको आपको पढ़ना है और बाद में हम आपको इन शब्दों के अर्थों को बताएंगे। तो पहले हम आप लोगों को पढ़वाते हैं, हम पढ़ते हैं, आप दोहराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां ध्यान दें, हिंदी पढ़ना कैसे सीखें, ये आज का तथ्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ करके। हम पढ़ते हैं, आप दोहराएं। आज के समय में बच्चों को शिक्षा देना माता पिता और शिक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाषा हर शिक्षा की नींव होती है और हमारे देश की मातृभाषा हिंदी बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जरूरी है कि
बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही हिंदी पढ़ना सिखाया जाए। हिंदी पढ़ना बच्चों के लिए केवल विषय नहीं बल्कि उनकी जड़ों और संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम है। अक्षरों से लेकर कहानियों तक, खेल से लेकर तकनीक तक हर तरीका बच्चों को हिंदी सिखाने में मदद करता है। माता पिता और शिक्षक धैर्य, प्रेम और नियमित अभ्यास के साथ बच्चों को सिखाएं तो वे न केवल हिंदी पढ़ पाएंगे बल्कि भाषा का आनंद भी उठा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए, यह आपको पढ़वा करके हमने बताया है कि कैसे कैसे हम बोलें, कैसे पढ़ें। आप लोग कभी कभी करते क्या हैं, कुछ अक्षरों या फिर मात्राओं में एक साथ कई चीजों को बोल जाते हैं। यही फर्क और यही पहचान करवाना आज का मेरा उद्देश्य है। तो आप लोगों को हमने कहा है कि आप लोगों को हम कुछ शब्दों के जिनके अर्थ आप लोगों को पता नहीं है उनको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए आप लोगों को लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्या ध्यान दीजिएगा। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जिसको आप लोगों के लिए आज की जिम्मेदारी क्या है, केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करना। हर क्षण कोशिश करके ज्ञान प्राप्त करना ही आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें भूमिका निभाएं माता पिता और साथ ही साथ शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दें, यहां है नींव। नींव क्या है, आप लोग देखे होंगे। आप जिस मकान में रहते हैं या यह विद्यालय जिसमें आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसका जो सबसे निचला भाग जो जमीन के अंदर है, अगर ये मजबूत नहीं होगा तो आप इस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में 20 मंजिला, 40 मंजिला, 200 मंजिला इमारतें बनी हैं। तो उनका अगर निचला भाग मजबूत नहीं हुआ तो इस तरह से इमारतें नहीं बनेंगी। और ठीक इसी प्रकार आपकी प्रारंभिक शिक्षा अगर अच्छी नहीं हुई, आप उसके संबंध में अच्छे से जाने नहीं, तो आप आगे की पढ़ाई जब करेंगे तो बाधाएं आएंगी।
बढ़ते हैं आगे। यहां ध्यान दीजिए, बौद्धिक आपके विवेक बुद्धि का अगर विकास नहीं होता है तभी, और इसका विकास का कहां से संबंध है, विकास कैसे होगा, जब आप लग करके कोशिश करके पढ़ेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। सांस्कृतिक, हम जिस समाज में रहते हैं उनका अलग अलग पहचान है, अलग अलग प्रकार से त्योहार इत्यादि मनाए जाते हैं और इनका निश्चित रूप से विवेक पर, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आप इनसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यानी अति आवश्यक, अति आवश्यक क्या है, ज्ञान को पाना। भूमिका, भूमिका क्या है, हम किस प्रकार को, कौन सा उपाय करके हम ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित कर सकते हैं। प्रारंभिक यानी शुरुआती, शुरुआती ज्ञान ही अगर अच्छा नहीं हुआ तो आगे चल करके निश्चित रूप से असर डालेगा। जड़ों, आप देखे होंगे छोटे बड़े पौधे जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं, तेज हवाओं या आंधियों पर ये उखड़ जाते हैं। इसीलिए आपकी जड़ क्या है, प्रारंभिक शिक्षा, इसको मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य है। जुड़ाव यानी लगाव, आप लग करके प्रेम से, ध्यान से जब पढ़ेंगे तभी आपकी शिक्षा आगे बढ़ेगी। तकनीकी माध्यमों को अपना करके, माध्यम क्या है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, आपकी पेंसिल तक महत्व रखती है। किताबों में तरह तरह के कार्टून या फिर ऐसे चित्र बनते हैं जो खास करके बच्चों को अधिक लुभाते हैं। अभ्यास, कोशिश हर समय यह निश्चित रूप से अपने मन में रखना चाहिए कि हमको इतने समय के बाद हमें हिंदी को पढ़ना है, और हर रोज कोशिश करना। ये नहीं आज हमने कुछ पढ़ लिया तो कल हमें नहीं पढ़ना है, फिर अगले दिन हमें पढ़ना है, नहीं। आप लगातार प्रयत्नरत रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां देखें, धैर्य, धैर्य यानी साहस, हिम्मत, ये आपको बनाना है। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर आज जो बताया गया है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़िएगा और कोशिश करिए कि हम इस विद्यालय के साथ साथ घर पर भी लगातार हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। देखते हैं कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। साथ ही साथ आपके माता पिता भी कोशिश करें, और हमारी इच्छा भी है, बहुत सारे राज्यों में जहां पर वहां की प्रादेशिक भाषाएं अलग हैं, वहां पर भी यह संदेश पहुंचे हिंदी पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।